तो द कास्टिंग इज अमेजिंग। विलन, वही ना विलन, वही हमारा तुरसम। तो और ये जो स्टोरी है ना डायनेस्टी टाइप, मुझे बड़ी बात है, मुझे ना ऐसे विरासत वाले ड्रामे, बड़ी फैमिली, खानदान, बट समझ में आया, मुझे पसंद है। मेरा मसला ये है, फिल्मी लगता है मुझे, अच्छा लगता है, मजा आता है। तो मैंने इस तरह से इसको एंजॉय किया। It has a bit खई वाइब। हाँ वो भी है, और ये जो बस एक बड़ी वाली फिल्म, आपको लगता है आप मूवी देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको बहुत महंगा ड्रामा देख रहे हैं, अच्छी बड़ी प्रोडक्शन। तो इट्स लुकिंग नाइस, सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, तो नजर आ रहा है। आई थिंक एस्टैब्लिशिंग कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, बैकड्रॉप बहुत अच्छा था। ओवरऑल एम्बियंस बड़ा अच्छा, कैफे, द मूड। हम ड्राइंग रूम की दीवारों से निकले कि यार हम जब ये कमरों से निकल जाते हैं तो एक स्क्रीन आपकी इतनी फ्रेश फील करती है। सो द स्केल वाज लवली। मोमिना दुरैत की प्रोडक्शन और हम टीवी के साथ फरस इश्तियाक इसकी राइटर हैं और डायरेक्टर हैं शहजाद कश्मीरी, और बात हो रही है जंजीरें की। अभी जो स्टार्ट में आपने क्लिप्स देखे, ये हमारे सेलिब्रिटी क्वींस जो हैं उनका पर्सनल ओपिनियन है, हम उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस वीडियो में जो ओपिनियन दूंगी वो मेरा पर्सनल होगा, आपका पूरा राइट है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। 4th एपिसोड जो हैं अब तक इसकी ऑन एयर आ चुकी हैं, तो आज हम इसी का खुलासा करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, इस ड्रामे में 3 कपल दिखाए जा रहे हैं, एक एहसन खान और मोमिल का। बेसिकली आपको ये मैं बता दूं कि ये इनकी गेस्ट अपीयरेंस है, जो कि बाद में उसमें दिखाया भी जाता है कि आगे चल के स्टोरी में अगर एहसन खान और मोमिल को लेके कोई स्टोरी में चेंज आ जाए तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। अच्छा, इनका बताया गया है शेरदिल और मागुल का कि इनके 5 साल शादी को हो चुके हैं और इनके अभी तक बच्चे नहीं हैं, और एहसन खान जो हैं उनको कोई डिजीज़ भी है जिसका कि बताया नहीं जा रहा, अभी सस्पेंस है उसका कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद है सजल अली और अमीर गिलानी का, और एक पेयर है दानियाल जफ़र और सहरा हाशमी का, और इनके साथ जो और लोग काम कर रहे हैं उसमें एक समिया मुमताज़ हैं, सीमिरा हील हैं और अदनान सदीकी हैं। अब समिया मुमताज़ को एहसन खान की मदर का रोल मिला है। अब इससे पहले समिया मुमताज़ और एहसन खान जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर उडारी एक ड्रामा चला था, उसमें ये एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आ चुके हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि इस ड्रामे में वो माँ बेटा बने हुए हैं। हैरत तो होती है ना फिर इस चीज़। OST की भी अगर हम बात करें तो कुछ इतना अभी तक अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, मे भी बाद में सुन के हमें भी आदत हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसे लगता है जैसे समवन इज़ शाउटिंग। इसी तरह अगर हम इसके पोस्टर की बात करें तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसमें 2 लोग ब्लैक एंड वाइट में आ रहे हैं, एक सहरा हाशमी और एक अमीर गिलानी। तो अब अगर पोस्टर पर ही हम रहते हैं तो उसमें ऐसे समझ आती है जैसे इन दोनों की डेथ हो जाएगी इस ड्रामे में आगे चल। मीन्स स्टोरी आगे चलेगी सजल और दानियाल की, मीन्स रबिया और सरबुलंद की, बिकॉज ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है कि सजल और दानियाल जो है इनको लीड रोल में कास्ट किया गया है किसी प्रोजेक्ट में। जो स्टोरी अब तक इसकी समझ आई है या अब तक जितनी स्टोरी सामने आई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये संगे माँ रखई इस टाइप की स्टोरी ही नज़र आ रही है, जो आप समझ लें ट्राइबल वॉर्स होती हैं उसमें वो ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है, उसने उसकी जगह ले ली, उसने उसकी जगह ले ली, उसने कब्ज़ा कर लिया, उसके नतीजे में कभी वो मतलब औरत तो हमेशा से ही हथियार रहा है, तो उसी को बीच में यूज़ कर लिया कि उसका रिश्ता ले लिया, चाहे वो ज़बरदस्ती से ले लिया, या ऐसे ट्राइबल वॉर्स में एक लड़की के ऊपर भी स्टार्ट हो जाती है ये वॉर। और जैसे मैं मंटोनी में लड़की पर ही शुरू हुई थी 30 साल पहले, तो इसी तरह इसमें भी लग रहा है, क्योंकि बीबी जान जो है वो यही बताती हैं कि उसको इसी वजह से उन्होंने पाला नहीं था तुरसम को, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ थी कि ये उनकी सौतन का बेटा है, तो लिहाजा उन्होंने उसको पालने से इनकार कर दिया था आगा जी के सामने, और उन्होंने उसको रखा था, वो ननिहाल में पला, और ननिहाल भी उसका कौन है, जो ज़फ़रान खान है।
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस किस्म की स्टोरीज़ को या इस किस्म के वायलेंस को, जो जैसे ट्राइबल वॉर्स हैं या वैसे वायलेंस है, तो उसको इतना ग्लैमराइज करके नहीं दिखाना चाहिए जिस तरह के दिखाया जाता है हमारे ड्रामास में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया जाता है और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब चूँकि हम ड्राइंग रूम में से या वो जो रूम्स में हमारे ड्रामे बन रहे थे, कमरों के अंदर सारी पिक्चराइजेशन थी, उसमें से निकल के ओपन एयर में गए हैं, तो स्टार्टिंग सीन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें लैंडस्केप बड़े अच्छे दिखाए गए हैं, मतलब पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि डिफरेंट जगह दिखाई गई हैं, स्पेशली सॉल्ट माइन जो है वो बहुत अच्छी दिखाई गई हैं, उनका कलर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था उस वक्त, पिंक कलर का। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग में प्रॉब्लम आया। अब वो क्या है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें जी, ये यहाँ पर मतलब ड्रामा स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है। अब यहाँ से ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये लोग जा रहे हैं और जगह ऐसी दिखाई है कि दूर दूर तक पता चलता है कि कोई चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पर भी मतलब जिस एंगल से दिखाया जा रहा है कि कोई यहाँ पर इतने लोग नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो शहर बानो वाली साइड पर दूर देखें, आपको गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये देखें, ये डायरेक्टर साहब जो हैं उनको पता होना चाहिए था, या एडिटर को, कि हम जैसे लोग भी ड्रामा देखेंगे और हम इस चीज़ को नोटिस कर लेंगे। और हैरत की बात है कि ऐसी जगह पर ये गाड़ी में पानी लेकर नहीं निकले। 5 लोग हैं, 3 पीछे गाड़ी में है और 2 ये है। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम पानी लेकर निकले। आगे चल के गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और सोहराब कहता है कि आप सरबुलंद से कि आपने बाहर नहीं निकलना। साथ ही हमारी जो शहर बानो है उसको प्यास लग जाती है। सरबुलंद जो है वो बाहर निकलता है और वो चला जाता है पानी लेने के लिए। अब यहाँ एक और ब्लंडर होता है। अब मैंने कहा ना कि डायरेक्टर और जो एडिटर है उनको ये नहीं पता हम ड्रामा देख रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर क्या होता है। अब जिस टाइम पे सरबुलंद को शहर बानो कहती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो उसके बैक साइड पे दिखाया कि कुछ भी नहीं था। और जैसे ही सरबुलंद गाड़ी से उतरता है तो शहर बानो साइड पर देखती है तो वहाँ पर सीमी राहिल बैठी हुई है। अब उनका कैरेक्टर का क्या नाम है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो बैठी हुई है और वो उतर के गाड़ी से तो वो उसके पास चली जाती है। सोहराब भी हमारी तरह सोच रहा होगा कि मैंने तो इनको मना किया बाहर नहीं निकलना, और ये दोनों ही बाहर निकल गए। अब यहाँ अगर देखा जाए ना, सीमी राहिल का कैरेक्टर जो है ना बड़ा सस्पिशियस सा है। मतलब एक सुनसान जगह दिखाई गई है, वहाँ पर ये बैठी हुई है और उतर के वो जाती है हमारी जो हीरोइन है जी शहर बानो, और जाके उससे बात करती है। और फिर उसके बाद उसका हाथ देख के जो आगे से सीमी राहिल बात करती है। मक्खी को छोड़ दे, मक्खी को सारे ही डिस्कस कर रहे हैं कि मक्खी ऐसे आई और उसकी आवाज़ उन्होंने इस तरह बताई और ये किया तो वो किया। लेकिन ये जो सीन था और इसके जो डायलॉग थे, सारी स्टोरी ड्रामे की उनमें समझ आ जाती है। कौन है तेरा? मंगेतर है मेरा। अस्तगफुरुल्लाह, हिफाजत में रख। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। पढ़ा कर, पढ़ा कर। धरती पे किए जुल्म और गुनाहों का हिसाब कैसे देंगे, कैसे देंगे? हिसाब तो देना है। जो स्टिक तोड़ दी है ना सीमी राहिल ने, उसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितना सस्पेंस है इस सारे सीन में भी और ड्रामे में भी, कितना मिस्टीरियस है। और ख़ास तौर पे उसके डायलॉग, धरती पे किए जुल्म और गुनाहों का हिसाब कैसे दोगे, हिसाब तो देना होगा। कुछ भी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है इस ड्रामे में, हर मतलब सीन की भी और वैसे भी हर चीज़ की। अच्छा जी, यहाँ से सीन चेंज होता है तो आ जाती है हमारी सजल मीन्स के रबिया।
और दिखाते हैं कि जी मुदस्सर और रबिया की शादी हो गई हुई है और अब बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और वो वहाँ पर रबिया जो है ना, वो बेचारी बड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि गरीब बेचारी का ना बर्थडे ही कभी सेलिब्रेट नहीं हुई होती। वो कहती है 1-2 दफ़ा मैंने की है खुद, लेकिन हमारे पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए थे कि बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो तुम्हें कैसे पता चला मेरी बर्थडे है आज? तो वो कहता है कि निकाहनामे पर साइन करते वक्त मैं तुम्हारी बर्थडे देख ली थी कि कब है और मैंने याद रखा था। हाय, कितना रोमांटिक लग रहा है ना ड्रामे में, इस तरह कर रहा है, और कहीं रियल लाइफ में भी ऐसे हो तो कितना ही अच्छा लगे। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा है, ये सोच के देखा करें ड्रामे को। अब हमारी लड़कियां जो है ना, उन्होंने पागल हो जाना इस बात के पीछे कि हाय हमें भी हमारा जो है हस्बैंड वो यही कहे हमारी बर्थडे पे, तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता, ये माइंड में रखना चाहिए। अब ये जो समझ आ रही है ना, तो मेरा ख्याल है ये रोमांटिक सीन जो था ना इनका, यही इनका दी एंड है। और चूँकि विलन की एंट्री हो गई है और मुदस्सिर जो है ना उसका मर्डर होना है अब यहाँ पर। अब जी नेक्स्ट सीन से ना हमें बैकग्राउंड में ले जाया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि जी पहले ये हुआ। अब अक्सर लोगों का एतराज़ है कि जी ये बताया नहीं गया कि कितना पहले का टाइम है, लिखा हुआ आ जाता है। अब वो लिखा हुआ अमूमन आता तो ऐसे ही है, यूजली तो होता है कि जैसे ही सीन स्टार्ट होता है और उसमें बताया जाता है कि ये बैकग्राउंड में हम चलेंगे, ये इतना पुराना सीन है या इतनी पुरानी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो उसी वक्त ही लिखा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीन गुजरने के बाद आता है। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसे हमारी नादिया खान क्वीन जो है ना, उनको ही कि जी वो लिखा हुआ नहीं आया, उन्होंने बड़ा जोर दिया इस बात पे कि वो लिखा हुआ आना चाहिए था, तो वो लिखा हुआ आया है। अब यहाँ हमें बताया गया कि रबिया जो है ना वो एक ढाबा चलाती है बियास किचन के नाम से। अब सजल की बात करें तो उसने अपना गेटअप जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट ही है टर्किश ड्रामे की। उसमें आयशा गुल जो है उसका ड्रामा था, उसने ये गेटअप रखा हुआ था, तो वो सजल ने भी कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन ये है कि अच्छा चलो अब ये तो सारा कुछ हो गया, गेटअप भी हमने अडॉप्ट कर लिया, सारा कुछ है। अब वो मार्केटिंग कर रही है। जब सरबुलंद आता है अपने दोस्तों के साथ उसके ढाबे पे, तो उनको कहती है, चलो मार्केटिंग तो वो बड़ी अच्छी कर रही थी, लेकिन उनको क्या कहती है, टिम्बर चटनी। अब टिम्बर चटनी तो अब खानी पड़ेगी हमें भी। अच्छा अब यहाँ पे ठीक है, वो मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर रही थी और उनको स्नैक्स की ऑफ़र की, ज़ाहिर है यही तरीका होता है। तो वो तो सिर्फ चाय ले रहे थे, तो आप अपना किस तरह से रन करेंगे बिज़नेस। तो उसमें वो कहती है, चलो जलेबियों तक बात करती है कि देसी घी में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो कहती है कि समोसे हमारे देसी घी में, तो ये बात तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मैं तो बड़ी सरप्राइज़ हुई थी इस बात पे। ये ना कुछ ज़रा ज़्यादा हो गया, दिल पे जाके लगा मेरे तो कि समोसे देसी घी में भी हमारे पास अवेलेबल। अच्छा अब बिया जो है उसका मतलब कि रबिया जो है उसका एक छोटा भाई है और एक उसके मामू हैं। और ये जो है ना मामू इंतहाई शरीफ इंसान दिखाए गए हैं। तो शरीफ इंसान जो होता है वो बेसिकली तो बुज़दिल ही होता है ना, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो वो बोल नहीं सकेगा, डरपोक होता है। बुज़दिल भी क्या कहना, डरपोक होता है। अच्छा अब ये समझ नहीं आई कि ये रबिया कहाँ से आई है, कौन है। बेशक वो एक अपने सर्वाइवल के लिए वो एक ढाबा चला रही है, वो सब कुछ कर रही है, वो मतलब ये उसका बिजनेस है, उसे वो रन कर रही है, लेकिन ये आई कौन है कौन है, क्योंकि ये इस फैमिली में से तो है नहीं, इन दोनों फैमिलीज में से तो है नहीं। ना तो ये ज़फ़रान की फैमिली से है और ना ये शेरदिल की फैमिली से है, तो ये है कौन। अब 4th एपिसोड में जाके फर्स्ट टाइम हम बिया का घर देखते हैं। अब बिया के घर का इंटीरियर देख के तो कहीं से भी ऐसे नहीं लगता कि ये लड़की ढाबा चलाती है और 2 चटनियों समेत, चाय समेत उसके पास सिर्फ 3 आइटम्स हैं, एक जलेबियाँ, एक पकोड़े और देसी घी में फ्राई हुए हुए समोसे। और जिस एरिया में ये ढाबा है उसका, वहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा मोस्टली लोगों को ना सहार हाशमी जो शहर बानो है उसकी एक्टिंग नहीं पसंद, और ये नहीं कि आपसे नहीं पसंद, वो शुरू से ही नहीं पसंद, एक इनकी और एक हिना अफरीदी की। और नो डाउट के सनम सईद ने इनकी तारीफ भी की है।
तो उनकी शक्ल सूरत की तो उसने तारीफ़ की है कि जी खूबसूरत है, लीथन फेस है, लेकिन एक्टिंग की उन्होंने भी बात नहीं की। तो सब कहते हैं कि इनको एक्टिंग सीख लेनी चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये हवेली है और इसकी एनवायरनमेंट भी समझ आ रही है कि कैसी होगी, क्योंकि इस टाइप की हवेलियों की एनवायरनमेंट ऑलरेडी हम लोगों के माइंड में इस्टेब्लिश हुई हुई है। अब उसके लोग जो हैं, ठीक है, उसने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है और एंगेजमेंट उसकी हुई हुई है सरबुलंद से, लेकिन इस सब के बावजूद रात ख्वाब में वो डरती है और रात के टाइम वो सरबुलंद के पास भागती है और जाके उसके गले लग जाती है। अब ये क्या था, ये तो समझ ही नहीं आई। इतनी वो बची है कि वो इस तरह से डर के और वो भागी है, तो भाग के वो ये नहीं कि वो गई है उसके पास, क्या नाम है उसका, बीबी जान के पास, उनके पास नहीं गई, वो सरबुलंद के जाके गले लग गई। तुम भाई बीबी जान के गले लग जाओ जाके कि भाई मैं डर गई हूँ। अब ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि रबिया से ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो शहरबानों को मिल रहा है। मतलब 3rd एपिसोड में, पूरी एपिसोड में रबिया का सीन ही कोई नहीं है। अब जी जब शेर दिल को भी दिखाते हैं ड्रामे में, फर्स्ट उसकी अपीयरेंस आती है, पहले तो उसका जिक्र ही हो रहा होता है ना, लेकिन जब उसकी फर्स्ट अपीयरेंस आती है तो अब वो क्या है, वो अपनी ज़मीनों पे जाता है। पता चलता है जी वहाँ पर हमला कर दिया है ज़फ़रान के लोगों ने और उनके कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं शेर दिल के, और उनके जो जानवर हैं वो भी ज़ख्मी हुए, लेकिन उसके 3 लोग उन्होंने पकड़ भी लिए। चलो जी, अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई कि जी ये सारा इंसिडेंट हो गया रात में। लेकिन जो शेर दिल की फर्स्ट अपीयरेंस है, पहले दिखाते हैं वो गाड़ी पे आ रहा है, ठीक है, गार्ड के साथ। उसके बाद वो गाड़ी से उतरता है, उसको बात पता चलती है कि ये हुआ है, ये सारा मतलब उसको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद वो गाड़ी से उतर के वो घोड़े पे बैठ जाता है। और फिर वो दिखाते हैं जी पीछे गाड़ी आ रही हैं, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे वो घोड़े पे जा रहा है। भाई ये क्या था, या तो वो पहले घोड़े पे आता फिर आके गाड़ी में बैठ जाता, मतलब ये को अजीब ही इन्होंने कर दिया। ये भी कुछ समझ नहीं आई इस सारी चीज़ की भी, कि उसको गाड़ी से उतार के घोड़े पे क्यों बैठा दिया। इसमें डायरेक्टर जो है वो उसकी क्या लॉजिक थी, हमें तो समझ नहीं आई इस चीज़ की। क्या वो हमें दिखाना चाह रहे थे कि वो हॉर्स राइडिंग कैसे करता है, या वो हॉर्स राइडिंग करते हुए वो कैसा लगता है, अब ये पता नहीं है। अब ये डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं। अच्छा आप बताएं, आपका क्या ख्याल है कि शेर दिल जो है वो पहले घोड़े पे आता है और आके गाड़ी पे बैठता है बाद में, या पहले गाड़ी में आया और बाद में घोड़े पे बैठता है? इन दोनों में से कौन सी चीज़ सही है, किस में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आना था उसके कैरेक्टर का? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। अब शेर दिल जो है उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं मागुल के साथ, और इनके बच्चे नहीं हैं, और वो टाइम टू टाइम कह भी रहा है कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि जी इसको ये डॉक्टर को दिखाएगा। सरबुलंद साथ जाता है। टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता चलता है कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा। अब ये कौन कर रहा है, ये एक अलग मिस्ट्री है, क्योंकि जो शक जाता है वो सोहराब पे जाता है, क्योंकि सोहराब की जो है कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी लगती हैं कि जैसे वो चाहता है, चूँकि वो उसका कज़न है, चचा का बेटा है, तो वो शायद चाहता है कि इसकी डेथ हो जाए और वो सरदार बन जाए, क्योंकि कुछ वाइब्स ऐसी आती हैं उसको देख के कि लगता है वो उसका ग्रे कैरेक्टर है। इसी तरह सरबुलंद का स्टैंड लेना शहरबानों के लिए उसके वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे, तो हालांकि वो उनकी फैमिली में दिखाया गया कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन वो उनको कन्विंस करता है। वो सीन भी बहुत अच्छा था। तन मन नीलो नील के बाद हम अगेन उस्मान जावेद को नेगेटिव रोल में देख रहे हैं इस ड्रामे में, तो जो कि तुरसम है। तुरसम जो है वो अगर हम देखें तो नेचर वाइज वो बड़ा पॉजिटिव इंसान लगता है, क्योंकि जिस वक्त वो ढाबे पे भी जाता है तो जो उसकी कन्वर्सेशन होती है बिया के साथ, तो वो बड़ी रिस्पेक्टफुली उससे चाय मांगता है और बात करता है। इसी तरह जब वो उसका रिश्ता लेके जाता है तो तब भी वो बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करता है। और दोनों टाइम्स बिया जो है वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवर रिएक्ट करती है।
क्योंकि जाहिर है कि जब एक तो वो रिश्ता मांगने आया है, सिंपल इनकार भी हो सकता है, बेशक आपको कितनी ही नफरत क्यों नहीं है। और फिर ये है कि जब वो ढाबे पे आया है चाय मांगने के लिए, तो तब भी आप तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ढाबा है, आप क्यों उसको इनकार कर रहे हैं कि जी मैं चाय नहीं देती तुम्हें, अभी कुछ तैयार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ये ओवर रिएक्ट कर गई थी वहाँ पर मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद जब वो घर में भी शीरी और ज़ुमरत जब बात कर रहे होते हैं, तो वो उससे भी उस वक्त ज़ुमरत को भी डांट देता है कि तुम इस जगह पे दोबारा नहीं आओगे, और शीरी से अगर मिलना तो कहीं बाहर मिलो। जब ज़ुमरत कहता है कि जी यही तो हमें अंदर की खबरें देती है, मीन्स ये कि ज़ाफ़रान की ये भेजी हुई कोई लड़की है जो शेरदिल के घर से सारी अंदर की जो खबरें हैं वो देते हैं। तो वो उस वक्त उसको भी कहता है कि यहाँ दोबारा तो मुझे नज़र ना हो, यहाँ से हवेली की औरतों ने गुजरना होता है। और इसी तरह जब वो बताता है ज़ुमरत को ही कि जी मैं रिश्ता लेके इस तरह गया हूँ और ऑल दैट, तो वो उसमें वो कहता है कि अगर तुमको तो उठा के ले आते हैं, तो वो भी बात उसको पसंद नहीं आती। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं उसको इज्जत और एहतराम के साथ लेके आना चाहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वो कोई मतलब ये नहीं है कि वो अगर विलन इसमें आ रहा है तो वो कोई मतलब सिरे से ही नेगेटिव इंसान है, ये उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसी तरह वो शहरबानों से भी बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, चाहे वो जिस तरह की भी बात करते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली ही कर रहा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हवेली के अंदर नहीं जाता और वो उसका उनके साथ इख्तिलाफ ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, जो समझ नहीं आई, जब तुर्सम जो है वो शेरदिल और सौराब से बात करने जाता है, बेसिकली तो वो शेरदिल से बात करने जाता है, और तुर्सम उसे जाके कहता है शेरदिल से कि तुम आगा जी के इकलौते वारिस नहीं हो, मैं भी हूँ, तो मुझे दरिया के साथ वाली ज़मीन चाहिए। और इस बात पर उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ही सौराब खान बताता है कि ज़फ़रान खान ने उसके बाप को मारा था, और उसमें जो उस वक्त जिरगा बैठा था उसमें ज़फ़रान खान ने अपनी जान बचाने के लिए जो अपनी बहन थी वो बदले में दे दी थी, जो कि तुर्सम की माँ है। जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए बहन को आगे कर दे, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? माँ को गाली दे रहा तू? गाली मैंने नहीं, तेरे मामा ज़ाफ़रान खान ने अपनी बहन को दी थी। मेरे बाप का कत्ल किया था उसने। जिरगे में फैसले का वक्त आया तो वगैरह तो अपनी जान बचाने के लिए सिरसागा चाची को सामने ले आया। अब तुर्सम का और शेरदिल और सौराब का ये जो सीन था, ये 3rd एपिसोड में था, जबकि 4th एपिसोड में जाके वो रिश्ता मांग चुका है बिया का। अब बात ये है कि वही बात तो वो करने के लिए जाता है ज़फ़रान खान के पास कि मैंने लड़की देखी है, मुझे पहली दफ़ा किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप और हवेली से बीजान जो है ना वो जाएंगी। तो आगे से ज़फ़रान खान जो है वो उसको जो स्टोरी सुनाता है उसकी समझ नहीं आई। अपने मामा को ताने पड़वा के, मरी माँ की बेइज्जती करवा के। बेइज्जती? ताने? किसने मामा? शेरदिल खान, सौराब खान और उसके आदमियों ने। कहते हैं कि तू और मैं बुज़दिल हैं, अपने घर की औरतों को आगे करते हैं। तेरी मरी माँ की बेइज्जती की है उन्होंने, तो ये तो कम ज़ात और कम नस्ल कहते हैं। ऐसा कहा उन्होंने? ये सारी बात जो ज़फ़रान खान बता रहा है तुर्सम को, तो ये तो फेस टू फेस हुई थी सौराब खान के साथ और शेरदिल के सामने, ये तो वो बात थी। और यहाँ पर जो तुर्सम का रिएक्शन है वो ऐसे है कि जैसे किसी 3rd पर्सन के सामने कोई बात हुई है और अब ज़फ़रान तुर्सम को बता रहा है। ये समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली तो ज़फ़रान खान जो है वो तुर्सम को इसलिए रिकॉल करवा रहा है ताकि उसके अंदर और नफ़रत डेवलप करे और वो शेरदिल से लड़े, मतलब उसका अपना, क्योंकि सारी ज़िंदगी से जो उसने ज़िल्लत उठाई है, खून बहा में अपनी बहन को दे के अपनी जान बचाई है,
वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए ब्लड मनी में आई हुई औरत और जो कि सौतन भी हो, तो उसको बीबी जान जो है उसने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसके बच्चे तुरसम को भी पालने से इनकार किया। जब नफ़रत की फसलें बोई जाती हैं तो फिर नफ़रत ही काटनी पड़ती है। बदले में आई हुई औरत की औलाद को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। आगा जी मेरी ज़िद के आगे हार मान गए। कल मैंने उसकी माँ बनना कबूल नहीं किया था, आज वो मेरा बेटा बनने के लिए तैयार नहीं। ये डायलॉग तो बहुत अच्छे थे बीबी जान के, लेकिन अब ये समझ नहीं आई कि जब शहरबानो और सोराब जो कि बहन भाई हैं, वो बीबी जान की देवर की बच्चे हैं, तो जब शहरबानो को बीबी जान ने पाल लिया सारा कुछ और वो उसको स्टोरी सुना रही हैं शहरबानो को, तो शहरबानो और सोराब भी तो उसी घर में रह रहे थे ना, तो क्या उनको नहीं पता सारी स्टोरी का? तो ये स्टोरी क्यों सुना रही थी उसको सारी कि जी फिर आगा जी मेरी जिद के आगे हार मान गए और फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहा, और फिर आखिर में उन्होंने जब वो बड़ा हुआ तो उसको हवेली से बाहर नेक्स्ट ही बना दी ताकि वो वहाँ पे आके रहे। ये सारी स्टोरी शहरबानों को सुनाने का क्या मकसद था, ये समझ नहीं आई। अपनी गलती एडमिट कर लेना बड़ी बात है, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ तो ये होता है कि पाँव कब्र में होते हैं, उसके बावजूद कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तो बीजान ने अपनी गलती एडमिट कर ली। बीजान को भी आगा जी के दुनिया से जाने के बाद ही ख्याल आया। उनकी ज़िंदगी में ख्याल आ जाता तो शायद हालात बेहतर हो जाते। इन्हीं बातों की वजह से तुरसम का एटीट्यूड इतना अग्रेसिव है। एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि शहरबानों को जो शैडो फील होता था वो कौन है, तो वो बेसिकली शीरी है जो कि उसकी समझ आती है ज़फ़रान ख़ान की तरफ से आई हुई हेल्पर है, जो अंदर की इनको सारी एक्टिविटीज़ का बताती है। अब तक जितनी एपिसोड्स ज़ंजीरें की ऑन एयर आई हैं उनमें ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर हम दोबारा फर्स्ट सीन पे जाएं जो फर्स्ट एपिसोड का था कि जिसमें सरबुलंद और शहरबानो गाड़ी में होते हैं, तो वो उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ है इंसिडेंट। और जब वो सीमी राहील जो कैरेक्टर है उससे वो मिलते हैं तो वो कहती है धरती पे किए जुर्म और गुनाहों का हिसाब कैसे दोगे, हिसाब तो देना होगा। तो अब अगर शेर दिल की डेथ हो जाती है तो फिर ये बात तो उसने सीमी राहील का जो कैरेक्टर है उसने की है सरबुलंद और शहरबानो से, तो ये बात फिर पता चलता है कि जैसे सोराब की तरफ से सारा कुछ होगा या हुआ है। और अगर शेर दिल की गेस्ट अपीयरेंस एहसन खान की नहीं है तो फिर ऐसे समझ आती है कि जैसे ये सारा एलिगेशन लगा ज़फ़रान पे कि उसने सोराब के बाप को कत्ल किया है और ये सारी चीज़ हुई थी, क्योंकि वरना सीमी राहील सरबुलंद और शहरबानो को ये बात ना कहती। तो ये मिस्ट्री अभी क्लियर होनी है। अब देखते हैं आगे चल के ड्रामे में और क्या क्या चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।